4 उबले हुए आलूओं को बारीक मैश कर लेंगे। बिल्कुल भी इनमें कोई मोटी गुठली ना हो। इसके बाद इनमें मसाले शामिल करेंगे। 1 चमची नमक, 1 चमची पिसी हुई लाल मिर्च, आधी चमची कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चमची से कुछ कम हल्दी, सफ़ेद जीरे और साबुत धनिया को बराबर मिकदार में हमने कूट के रखा है रमज़ान में पकोड़ों में इस्तेमाल के लिए। इसमें से हम 2 चमची ये ऐड करेंगे और आखिर में थोड़ी सी अजवाइन। अब थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ और हरी मिर्चें ऐड करके इसको मिक्स करेंगे और एक तरफ रख देंगे। एक बाउल में 2 कप बेसन लेंगे। इसमें ऐड करेंगे आधी चमची नमक, आधी चमची कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चमची हुई पिसी हुई लाल मिर्च, चौथाई चमची हल्दी, 1 चम्मच भर के साबुत धनिया और सफ़ेद ज़ीरा कूटा हुआ और थोड़ी सी अजवाइन। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। एकदम पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना ताकि ये पतला ना हो जाए। बस इस तरह का मिक्सचर बनाएंगे जो ना तो ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही ज़्यादा पतला। इसको तकरीबन 5 मिनट तक मिक्स करते रहेंगे ताकि ये अच्छी सी क्रीमी फॉर्म में आ जाए। पालक के तमाम पत्ते हमने धो लिए हैं। इनमें से एक पत्ते को फैला कर रखेंगे और इसके ऊपर आलू का मिक्सचर अच्छी तरह लगाएंगे। बारीक तह लगाएंगे और इसके ऊपर पालक के दूसरे पत्ते को चिपका देंगे। ये पालक के पत्ते का सैंडविच तैयार हो गया है। इसी तरह एक और तैयार करेंगे। आलू का पेस्ट लगाएंगे, इसके ऊपर दूसरा पत्ता रखेंगे और ये हमारा एक और पालक के पत्ते का सैंडविच तैयार हो गया। इस तरह दरमियान में आलू की फिलिंग करके हम पालक के पत्तों के सैंडविच तैयार कर लेंगे। अब दोबारा एक पालक का पत्ता फैलाएंगे, इसके ऊपर आलू का पेस्ट लगाएंगे और फिर इसको रोल कर लेंगे। पालक के पत्ते का रोल बनाने के लिए पत्ते के ऊपर आलू का पेस्ट लगाएंगे और इसके बाद इसको रोल कर लेंगे। इस तरह ये हमारे पालक के रोल तैयार हो गए हैं। अब फ्राई करने के लिए हम पालक के सैंडविच और पालक के रोल को बेसन के बैटर में इस तरह डिप करेंगे कि इस पर अच्छी सी कोटिंग हो जाए और फिर हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। बेहतर यह है कि ऑयल पहले से गर्म हो, हम ये डिप करते जाएं और साथ ही ऑयल में डालते चले जाएं। ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है। बस इसके अंदर ये पालक के सैंडविच पकोड़ा ऐड करेंगे। इसका फ्राइंग टाइम तकरीबन 5 से 6 मिनट रहेगा, 3-3 मिनट एक एक तरफ, या फिर जब तक इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। देखने से क्रिस्पी लगेंगे, बस उस वक्त तक फ्राई करेंगे। डालने के बाद कम से कम 2 मिनट तक इनको चम्मच से नहीं हिलाएं। 2 मिनट के बाद चेक करें और गोल्डन होने पर पलट दें। दूसरी साइड भी गोल्डन हो जाए तो निकाल लें। पालक के बनाए हुए रोल को भी इसी तरह बेसन में अच्छा सा डिप करेंगे। मीडियम फ्लेम पर गर्म हुए ऑयल में ऐड कर देंगे। इनका फ्राइंग टाइम भी तकरीबन 5 मिनट रहेगा। रोल ऑयल में ऐड करने के 2 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं हिलाने ताकि ये अच्छा सा बाइंड रहे। 2 मिनट बाद इनको पलटकर दूसरी तरफ से भी गोल्डन कर लें। इस तरह तमाम पालक रोल तैयार कर लें। ये ना सिर्फ देखने में इंतहाई मज़ेदार क्रिस्पी लग रहे हैं बल्कि खाने में भी हेल्दी होने के साथ मज़ेदार भी हैं। चटनी या केचप के साथ सर्व करें। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।